गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करने वाले हैं हिंदी का बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली। इसका बच्चों फर्स्ट वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। बच्चों वहां पर अपन ने बहुत से ऐसे जो इंग्लिश के वर्ड थे उनको ऑफिशियल टर्म में बच्चों थी उनको हिंदी में क्या कहते हैं उसके बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है। बच्चों इसका ये सेकंड वीडियो है, इसको आपको देखना है। ठीक है। इस वीडियो में बच्चों अपन राजस्थान के प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे बच्चों वो आपकी आरपीएससी हो, चाहे बच्चों आपका आरएसएसबी बोर्ड हो, इन दोनों की अपन बात करेंगे। बच्चों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये क्वेश्चन ओनली फॉर आपके प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड ही है। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनते हैं, आपको इसको देखना है। ठीक है ना। यस। बच्चों यहाँ तक वीडियो क्वेश्चन हो चुके थे कि कौन सा शब्द अवार्ड का बच्चों हिंदी समक्ष नहीं है, यानी कि किसको अपन अवार्ड नहीं कह सकते। अब देखो बच्चों, पहली बात पंचाट है, अधिनिर्णय है, ग्रहण करना है और पुरस्कार है। तो बच्चों आपने सुना होगा, आपने नॉर्मली अपन बोलते हैं कि अवार्ड का मतलब पुरस्कार है। तो बच्चों ये तो होता ही है। अभी आपको याद करना है, इसको अधिनिर्णय भी कहते हैं और बच्चों पंचाट भी कहते हैं। लेकिन बच्चों जो ग्रहण करना होता है इसका ये आंसर नहीं होगा। ग्रहण करना को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑफिस होल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिस होल्ड कहा जाता है। आपको बच्चे से अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आज का बच्चों, आज का शानदार क्वेश्चन है ये, वो आपके सामने है कि किस विकल्प में बच्चों इसको पली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पली का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। बच्चों ये पीएसआई जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो प्ले का मतलब क्या होता है बच्चों? कौन सा अर्थ नहीं है, पहले तो आपको ये पता करना है। तो बस सुसंगत कथन, ये अपने गलत हो जाएगा, क्योंकि सुसंगत जो कथन है इसको बोलते हैं अपने रिलेवेंट्स स्टेटमेंट्स। बच्चों कथन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, और सुसंगत का मतलब होता है रिलेवेंट। क्या होता है? रिलेवेंट होता है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्ले को अपन बच्चों तर्क भी कह सकते हैं। ठीक है। इस प्ले को मतलब तर्क भी कह सकते हैं। अभी वसंत भी है, और बच्चों इंपॉर्टेंट आपकी क्या, इसको दलील कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दलील कहा जाता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दलील भी कहते हैं किसको? प्ले को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुसंगत कथन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बच्चों टेम्परामेंटल का पूछ रहा है। टेम्परामेंटल का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। टेम्परामेंटल का मतलब बच्चों क्या होता है? तो आपके लिए इसका राइट आंसर है तुक। बच्चों तुनक जो मिजाज का होता है, मिजाज का होता है, क्या कहते हैं? तुनक मिजाज का होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? टेम्परामेंटल कहते हैं। अच्छे से आपको याद करना है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। ठीक है। मतलब इसमें से बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ आपकी रिकॉर्ड है, जैसे कि इसको अपन अभिलेख भी कहते हैं, कीर्तिमान भी कहते हैं। बच्चों दर्ज करना भी होता है, अपन बोलते हैं कि रिकॉर्ड में इसको दर्ज कीजिए, और ये अपना अभिलेख है, एक प्रकार का रिकॉर्ड है। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सूचित करना। बच्चों सूचित को बोलते हैं कॉन्वे। क्या बोलते हैं? कॉन्वे या कन्वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वे। इस बात को बच्चों से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। बच्चों एग्जाम ये देखना कि किसका बोल रहा है, किसका नहीं है। अब देखो बच्चों, जो रिटर्न का आपके हिंदी शब्द नहीं होता, जैसे कि पुनरीक्षण। बच्चों किसी का अपन पुनरीक्षण करते हैं, इस पुनरीक्षण को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? रिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवीजन बोलते हैं। आपको याद रखना है। या क्या बोलते हैं? बीटिंग। ठीक है। रिटर्न को क्या क्या बोलेंगे? जैसे निर्वाचित करना। रिटर्न को अपन प्रतिफल भी बोलते हैं, और रिटर्न को अपन विवरणी भी बोलते हैं। बच्चों वहां से ऐसे नहीं आएगा कि जैसे कि अपन कोई चीज को रिटर्न करते वापस करते हैं तो रिटर्न का मतलब वापस हो जाएगा। एक बच्चों ध्यान रखना, हिंदी में कभी वापस कोई शब्द नहीं होता, हिंदी में वापस होता है। क्या होता है? वापस होता है। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमिलित नहीं है। ठीक है बच्चों। एक अपने होता है बच्चों ऑटोनोमस। ऑटोनोमस बच्चों आपको पता होना चाहिए। ऑटो का मतलब ही होता है स्वयं। ऑटो का मतलब बच्चों क्या होता है? स्वयं होता है। जैसे एक बच्चों साइंस के अंदर क्या होता है? ऑटोट्रॉप होता है ना, ऑटोट्रॉप स्वयं पोषी। जैसे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, वही बच्चों यहाँ से ये ऑटो का मतलब होता है स्वयं। तो बच्चों देखो इसमें खुद कह रहा है, देखो स्वायत्त, देखो इसमें खुद में आ रहा है स्वयं। ठीक है, स्वयं, तो स्वायत्त हो जाएगा बच्चों। पहला आपका ऑप्शन राइट है। दूसरा बच्चों होता है आपके कंटोनमेंट, या फिर बच्चों क्या बोलते हैं इसको? कंटोनमेंट ही बोलते हैं। इसका मतलब होता है सामने, ये भी सही बात है। इनसाइट, इनसाइट का मतलब तटस्थ होता है बच्चों, ये बात गलत है। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन, किसी भी चीज का अनुमोदन करना या किसी भी चीज को अप्रूवल करना। तो बच्चों ये राइट बात है। तो इनसाइट का मतलब बच्चों क्या होता है वो देख लो। इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। देखो इन का मतलब होता है अंदर की साइड में, साइड मतलब दृष्टि, तो अंतर्दृष्टि हो जाएगा किसका? इनसाइट का। इस बात को अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। तटस्थ को बोलते हैं बच्चों न्यूट्रल। जो व्यक्ति तटस्थ रहता है इसका मतलब न्यूट्रल है। मतलब ना तो इसकी जैसे कि जब किसी देश का युद्ध होता है तो अपने ऑल कंट्रीज क्या बोलते हैं? हम तो न्यूट्रल है, हम तो तटस्थ है, ना इधर के ना इधर के, दोनों के साथ में, दोनों के साथ में नहीं है। मतलब कुछ भी हम इसके बारे में नहीं बोल सकते। किस विकल्प के समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। अब देखो बच्चों, काउंसिल, काउंसिल का मतलब प्रेशर नहीं होता,
ये बच्चों पहले ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहले ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगा, गलत। काउंसिल का मतलब बच्चों क्या होता है, सलाह। क्या होता है, सलाह होता है। परिषद तो किसको बोलते हैं, काउंसिल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंसिल। किसी भी चीज को सील कर देना परिषद कहलाता है बच्चों, काउंसिल, ठीक है ना। एक बच्चों होता है डिपोटेशन। डिपोटेशन का मतलब क्या होता है, निर्वासन, सत्य बात है ये। डेलिमिटेशन, इसकी ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं बच्चों। डेली डिलिमिटेशन, बच्चों क्या बोलेंगे, डिलिमिटेशन बोलेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर अपन क्या लगा रहे, सीमा। देखो इसमें एक शब्द आ रहा है, सीमा, सीमा। यानी बच्चों जहां पर अपन लिमिट लगा रहे, क्या लगाते हैं, लिमिट। तो वहां पर बच्चों क्या शब्द आ जाता है, सीमा आ जाता है। डिलिमिटेशन का मतलब हो जाएगा आपके परिसीमन। इराडेक्शन का मतलब अनुमूलन हो जाएगा। ये आपको याद करना है, इराडेक्शन का मतलब अनुमूलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्यों, कौन सा हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है, इसमें से बच्चों आप गलत बताना है। जैसे कि परिसंपेशन। परिसंपेशन का मतलब बच्चों होता है उपधारणा या पूर्व धारणा। प्री का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि अपन उपसर्ग का यूज करते हैं ना, प्री, तो अपन इसको बोलते हैं प्रिक्स। आपने सुना होगा, एक सफिक्स होते हैं, एक प्रिक्स होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों देखो प्री, तो पूर्व अवधारणा क्या हो जाएगा, पूर्व धारणा हो जाएगी। एक बच्चों होता है आपके, क्या होता है, प्रोजेमिटी, इसका मतलब होता है निकटता या सामीप्य। डोमासाइल, डोमिसाइल का मतलब बच्चों होता है निवासी नहीं होता बच्चों। डोमिसाइल का मतलब होता है अधिवास, ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, अधिवास होता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड आपका गलत है। एक बच्चों है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन, इसका मतलब बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है कार्यान्वयन, याद रखना है, या फिर इसको याद रखो परिपालन। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये याद रखना चाहिए, कार्यान्वयन इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफिशियल वर्ड ऐसे लग रहा है कि आपके जो कार्यालय बच्चों होता है ना, उसके रिलेटेड लग रहा है। तो ये एग्जाम में रिपीट हो सकता है, यहाँ से कार्यान्वयन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक बच्चों शब्द क्या है, आपको बताना है, ठीक है। इसमें बच्चों देखो इंप्लीमेंटेशन में क्या है, आपके निहारता है, कार्यान्वयन है, आयातित है या प्रभावित करना। बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्यान्वयन हो जाएगा, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, एडजर्मेंट। एडजर्मेंट्स का सही आपके समक्ष हिंदी शब्द क्या हो जाएगा। एडजर्मेंट का मतलब बच्चों होता है स्थगन। किसी भी चीज को आपको स्थगित करना या स्थगन, जो बच्चों प्रस्ताव लाते हैं ना, स्थगन प्रस्ताव, तो एडजर्मेंट हो जाएगा स्थगन। राइट आंसर है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों है, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समक्ष हिंदी शब्द बच्चों सही है। ये देखो बच्चों पटवार एग्जाम में पूछा गया था कि इसमें से कौन सा आपके शब्द सही है। जैसे कि कंक्लूजन, बच्चों इसका मतलब प्रस्तावना को तो अपन प्रेम्बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेम्बल बोलते हैं प्रस्तावना। तो बच्चों ये तो कोई मतलब ही नहीं, आपका निष्कर्ष हो जाएगा। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष होता है। एसेंट, एसेंट का मतलब बच्चों आज्ञा नहीं होता। एसेंट का मतलब होता है अनुमति। अब बच्चों क्या होता है, अनुमति होता है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब बच्चों होता है, डिफेमेशन का मतलब मानहानि, ठीक है। मानहानि का केस लगाते हैं डिफेमेशन। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफेमेशन मानहानि हो जाएगा। देखो बच्चों जब इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब बच्चों होता है अनौपचारिक। ये बच्चों यहाँ पर फॉर्मल का दे रखा है औपचारिक, इसलिए बच्चों ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब बच्चों सारे क्वेश्चन अपन पटवार की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समक्ष हिंदी शब्द सही नहीं, कौन सा बच्चों शब्द आपके सही है वो बताना है। मतलब इसमें तीन ऑप्शन गलत है। बच्चों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप एक यूज करोगे प्रोबेशन टाइम। अपन बोलेंगे मेरा प्रोबेशन टाइम चल रहा है, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, आपका प्रीवीक्षा काल है। ये बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। अब और देख लेते हैं, जैसे कि एडवर्स। एडवर्स का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रतिकूल। एडवर्स का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल होता है। एक बच्चों है इन एक्सपीडियंट। इन एक्सपीडियंट का मतलब होता है बच्चों बेमतलब। अपन कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं, इन एक्सपीडियंट है, ठीक है ना। एक बच्चों आपके साइम्पोशियम है। साइम्पोशियम का मतलब बच्चों क्या होता है, संगोष्ठी होता है, अच्छे से याद रखना, साइम्पोशियम संगोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, फोर साइट का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है। बच्चों फोर का मतलब होता है दूर, अपन बोलते हैं बच्चों सो फार, तो उसी से बना फोर। तो बच्चों फोर का मतलब दूर होगा। साइड का मतलब होता है दर्शित, तो बच्चों इसका यूज हो जाएगा। फोर साइड का मतलब आपके क्या होता है बच्चों, दूरदर्शिता। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। इस बच्चों है, ये बार बार बच्चों नहीं पे हो जाता है, लेकिन आपको इसमें क्या बताना है, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समक्ष हिंदी शब्द है। कौन सा बच्चों इसमें से राइट है, तीन ऑप्शन इसमें से गलत है, दो ऑप्शन, एक ऑप्शन बच्चों राइट है। जैसे कि बोलते हैं इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब बच्चों होता है कि अप्रभावशील होना, नहीं। इन्फोर्समेंट का मतलब बच्चों होता है प्रवर्तन, या फिर इसको बोल सकते हैं अमल, यानी बच्चों किसी भी चीज को अमल में लाना, इन्फोर्समेंट हो जाएगा। एक बच्चों होता है आपका
यहाँ पे बोल सकते हो माल एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों आपने सुना होगा जैसे आईएएस की फुल फॉर्म लिखते हैं ना, इसमें बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड आता है। इसका मतलब बच्चों प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन होता है। और बच्चों इस जो माल वर्ड है, इस माल का मतलब होता है बच्चों कुशासन। क्या होता है? कु होता है, इस माल का मतलब कु होता है। इसको पूरा साथ में बोलेंगे तो कुशासन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुशासन बोलेंगे। माल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों ये व्यवस्थित प्रशासन नहीं होता, कुप्रशासन होता है माल एडमिनिस्ट्रेशन। ओवरड्राफ्ट का मतलब अति मात्रा नहीं होता बच्चों। एक बच्चों होता है आपके रिव्यू। तो बच्चों अपन कहते हैं ना कि आपकी जो फाइल है इसको रिव्यू पे भेज देना चाहिए, तो इसका मतलब होता है पुनर्वलोकन। तो आपका राइट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। रिव्यू का मतलब ही होता है बच्चों पुनर्वलोकन होता है, अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंडोर्समेंट्स। बच्चों इसकी अपने बात ऑलरेडी कर रखी थी। एंडोर्समेंट का मतलब बच्चों क्या होता है? आपको सबको पता है, प्रश्नांकन होता है। यहाँ बच्चों आपके एग्जाम में इसकी जगह पर एंडोर्समेंट में प्रश्नांकन की जगह बच्चों समर्थन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? अपन एंडोर्समेंट का मतलब समर्थन भी होता है। इसके अलावा बच्चों एक प्रीवियस में पूछा गया था, इसको बेचान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेचान भी कहा जाता है किसको? एंडोर्समेंट को। ठीक है, ये याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपके प्रश्नांकन नहीं, ये वेरी बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों वोकेशन। वोकेशन शब्द का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। वोकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिक्ति होता है? नहीं बच्चों, वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय। क्या होता है? व्यवसाय। आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों तो एग्जाम में थोड़ा सा अपन क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। इस प्रकार बार बार रिपीट करो, आपके पास सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सही पारिभाषिक शब्द है। बच्चों देखो, अपन कहते हैं ना मुझे पुलिस कस्टडी चाहिए, तो बच्चों कस्टडियन इसका मतलब होता है अभिरक्षक। यानी पुलिस आपको पुलिस कस्टडी में भेज देंगे, यानी कि उसकी रक्षा में भेज देंगे, अभिरक्षक हो जाएगा। राइट ऑप्शन है पहला। बच्चों देखो प्रमोशन, ये बच्चों गलत है आपका, पदावधि नहीं होता। कॉन्ट्रावेनेशन, कॉन्ट्रावेशन का मतलब होता है बच्चों उल्लंघन करना, किसी का पालन करना नहीं होता। कॉन्ट्रावेनेशन का मतलब होता है आपके बच्चों उल्लंघन करना। ऑथेंटिकेशन, ये ध्यान रखना बच्चों, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है किसी को प्रमाणीकरण करना। यानी बच्चों आपके जैसे कि यूआईडी साइट पे जाते हो ना, आपका बच्चों वहां पर ऑथेंटिकेशन होता है, वहां पर स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ता है आपको। बच्चों क्या करना है? प्रमाणित करना है कि हाँ भाई मैं ही हूँ। तो बच्चों ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रमाणीकरण होता है। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो जियोलॉजी जैसे एग्जाम में पूछा गया था, यदि आपको याद होता है करो, अन्यथा बच्चों इंपोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। पर कार्मित्या का अंग्रेजी शब्द बच्चों क्या होगा? तो आपका ये बच्चों हो जाएगा निगोटिबिलिटी। बच्चों क्या हो जाएगा? निगोटिबिलिटी हो जाएगा। बच्चों एक मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। बच्चों जो जी होता है, बच्चों जी होता है ना, इस जी के बाद में बच्चों यदि आपको ई आई या वाई दिखे, ई आई और वाई दिखे, तो बच्चों इस जी का उच्चारण आपको ज करना है। क्या करना है आपको? ज किया जाता है। इसके अलावा और भी कोई वर्ड है तो इस जी को अपन बच्चों क्या पढ़ते हैं? ग पढ़ते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? निगोटिबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निगोटिबिलिटी बोला जाएंगे। नी गो, क्या बोलेंगे? गो बोलेंगे। निगोटिबिलिटी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ज का यूज यहाँ पर नहीं करना। ज कब करेंगे? जब जी के बाद में जब बच्चों इस जी के बाद में क्या आ जाए? आपके ई आई और वाई आ जाए, तब अपन इसको ज बोलेंगे। अच्छा है बात, ये भी बच्चों आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों देखो, यस बच्चों देखो, अब कुछ ऐसे वर्ड है जो आपके मोटर वाहन से संबंधित है। जैसे बच्चों बोलते हैं लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब बच्चों होता है शनिकन। क्या होता है? लुब्रिकेशन का मतलब शनिकन होता है। अच्छे से याद रखना है। एक बच्चों होता है मेंटेन। अपन बोलते हैं कि गाड़ी को मेंटेन आपको रखना चाहिए, तो मेंटेनेंस का मतलब होता है बच्चों किसी का रख रखाव करना। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का मतलब होता है बच्चों, लॉजिस्टिक का मतलब होता है आपके साज सामान। याद रखना है, साज सामान। शिपिंग का मतलब बच्चों क्या होता है? नौवहन करना। अच्छा है बच्चों, ये कुछ वर्ड ऐसे पीएससी में पूछा गया है कि शिपिंग का मतलब नौवहन होता है, ठीक है ना, नौवहन। नेक्स्ट है आपके पीएससी में पूछा गया बच्चों रेट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है, याद रखो बच्चों। रेट का मतलब दर होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपकी जैसे कि भर्ती बच्चों आते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो बच्चों संविदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दर संविदा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि सही पारिभाषिक शब्द नहीं है इसमें बच्चों, इससे कौन सा शब्द है वो आपका गलत है। बच्चों आप ये ना इसको आसानी से ऐसे भी देख सकते थे कि कॉन्टानमेंट। देखो बच्चों यहाँ से पता लग रहा है कि कॉन्टानमेंट का मतलब बच्चों परिकलन नहीं होता। अब जस्ट अपन बच्चों पढ़ के आए कि कॉन्टानमेंट का मतलब बच्चों क्या होता है? सामने होता है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों देखो वेग, इसका मतलब होता है वेतन। ये सही बात है, ठीक है बच्चों। इस वेग का मतलब वेतन होगा। एक बच्चों होता है सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। क्या होता है बच्चों? सेंसस का मतलब क्या होता है? आपकी क्या होता है? जनगणना होता है। और बच्चों इंसिलरी, इंसिलरी का मतलब होता है आनुषंगिक, ठीक है, आनुषंगिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सही पारिभाषिक शब्द है, तो बच्चों इसमें से बताना है आपको। डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस, विभागीय जांच होता है बच्चों, नहीं, ये गलत बात है। वीडियो मेंस में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था
डिनाइल का मतलब होता है तरक्की करना बच्चों, नहीं डिनाइल का मतलब बच्चों आपके तरक्की नहीं होता, इस डिनाइल का मतलब होता है बच्चों इंकार। क्या होता है? इंकार होता है। जैसे अपन किसी चीज का डिनाई करते हैं ना, तो इंकार होता है जैसे कि किसी चीज को रिजेक्ट कर देना ऐसे। बच्चों नेक्स्ट आपका डेविएट है, इसका अहित नहीं होता, ये आपको याद रखना है। डिक्री का मतलब होता है बच्चों हुक्मनामा। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका बच्चों क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं आपके सामने ही कि इनमें से हिंदी समर्थन शब्द बच्चों असंगत, इसमें से बताना कौन सा आपके गलत है। अब बच्चों देखो ये कह रहा है कि मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब बच्चों स्मरण पत्र होता है, नहीं बच्चों। ये जब अपने जो यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट वीडियो आया था इसका पारिभाषिक शब्दावली का, इसमें मैंने बताया था कि बच्चों मेमो का मतलब ही होता है ज्ञापन। इस मेमो का मतलब बच्चों क्या होता है? ज्ञापन होता है। या मेमोरेंडम आ जाए तो भी आपको ज्ञापन ही करना है, अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा देखो बच्चों मर्जर आ रहा है, मतलब विलियम, ये भी सही बात है। क्रॉसपॉन्ड बच्चों यह क्या बोल रहा है? क्रॉसपॉन्डेंस, इसका मतलब पत्राचार होता है। ऑब्लिगेटरी का मतलब बच्चों बाध्यकारी होता है, किसी को अपन बोलते हैं ऑब्लिगेटरी, इसका मतलब बाध्यकारी, बाध्य कर होता है। क्या होता है? बाध्य कर होता है, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही कि अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का समार्थक शब्द सही नहीं है। बच्चों देखो यहां पर पहला आ रहा है रिहेबिलेशन। रिहेबिलेशन का मतलब बच्चों पुनर्वास होता है क्या? इसमें से बोला एक शब्द का समार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है, तो रिहेबिलेशन का मतलब पुनर्वास होता है, सही बात है बच्चों। एक बच्चों होता है टेम्परामेंटल। अब देखो जस्ट अपन ने बच्चों बात की थी कि टेम्परामेंटल का और आपकी क्या वर्ड हो सकता है, किसका बात? टेम्परामेंटल की बच्चों अपन ने इसी वीडियो में 1 मिनट पहले या 5 मिनट पहले बच्चों अपन टेम्परामेंटल की बात की थी। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि टेम्परामेंटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो व्याख्या में दे रखा है, जो बच्चों जिसका तुक मिजाज होता है, कैसा मिजाज होता है? तुक मिजाज होता है, इसको टेम्परामेंटल कहते हैं। दूसरा बच्चों टाइटल उपाधि, सही बात है। और पेरीफेरी का मतलब होता है बच्चों परिधि होता है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, पेरीफेरी का मतलब परिधि भी होता है। इसी से बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो आपके सामने ही। यस, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समार्थक शब्द नहीं है? अभिभाषण, संबोधन, मानपत्र या निवारण। बच्चों जो बच्चों क्या होता है? निवारण होता है। क्या होता है? निवारण। इसको अपन बोलते हैं रिड्रेस। क्या बोलते हैं? रिड्रेस बोलते हैं। एड्रेस नहीं बोला जाता किसको? निवारण को। अच्छे से आपको ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। अभिभाषण होता है, संबोधन होता है और मानपत्र भी होता है, इसका मतलब। ठीक है, इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का कि किस विकल्प में अलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। अलोकेशन का मतलब बच्चों क्या होता है? अलोकेशन बच्चों देखो सीटी एग्जाम पूछा गया है, तो अपने जैसे फोर्थ ग्रेड पटवार वीडियो इसमें क्वेश्चन आ सकता है। अलोकेशन का मतलब होता है आपकी समायोजन करना, नियतन करना, निष्ठान करना या संबंध करना। बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा नियतन करना। क्या होता है? नियतन करना होता है अलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का पारिभाषिक शब्द क्या होगा? बच्चों अपन बोलते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट यानी बच्चों किसी का आप क्या कर रहे हो? कोर्ट की आपने अवमानना की, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। तो किसी की अवमानना करते हो तो इस वर्ड का यूज किया जाता है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। एरिया अंग्रेजी शब्द किस बच्चों बिल्कुल आसान है, एरिया के लिए दिया, थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। क्षेत्र सबको पता है। ठीक है, एरिया का मतलब क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वो है कि SUMMON अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। बच्चों इसको क्या बोलते हैं? समन। क्या बोलते हैं? समन। जैसे कि बच्चों किसी CID ने आपको समन भेज दिया, किसी पुलिस ने आपको समन भेज दिया कि भाई साहब आप थाने आ जाना, मतलब किसी को बुलावा भेजना। क्या भेजना? बुलावा भेजना, मतलब बुलाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समार्थक हिंदी शब्द सही नहीं। बच्चों इसमें से बताना कि कौन सा सही नहीं, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों आपका जो रेटिफिकेशन होता है, क्या होता है? रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब अनुसमर्थन होता है, सही बात है। वर्बेटिम का मतलब होता है शब्दंश। क्या होता है? शब्दंश, सही बात है। स्टेटुटरी बच्चों जो आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो इसके पीछे टोरी लगा दिया। स्टेटुटरी का मतलब होता है साविधिक। जो बच्चों विनिमय जो नियम के द्वारा हो, साविधिक। जो अपने विधान यानी कि संसद के द्वारा पारित हो, स्टेटुटरी का मतलब साविधिक होता है। बच्चों देखो यहाँ पर एक लिखा है परसेंटाइल। बच्चों इसमें थोड़ी सी गलती की, इसने पीछे स लगा दिया। ठीक है, परसेंटाइल का मतलब होता है बच्चों प्रतिशतता होता है। क्या होता है? आप लिख सकते हो प्रतिशतता। ठीक है, पीछे त आता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी समार्थक शब्द सही नहीं है। बच्चों पहला ऑप्शन है इक्विपमेंट, इसका मतलब उपस्कर होता है। बच्चों ये सही है। एक बच्चों होता है, हाँ अब देखो यहाँ पर बच्चों आपको दिखा है कि जी के बाद बच्चों ई आ रहा है। जी के बाद बच्चों क्या आ रहा है? ई आ रहा है, मैंने बताया था। जब बच्चों जी के बाद में आपके ई, आई या वाई आ जाए तो इस जी को अपन क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो देखो यहाँ पर इसने बच्चों क्या लिखा है, कंटिंजेंस। क्या होगा, कंटिंजेंसिस। क्या होगा, कंटिंजेंसिस होगा। ज का उच्चारण करेंगे कंटिंजेंसिस। बच्चों इसका मतलब होता है निरंतरता। नहीं बच्चों, ये गलत है। इसका मतलब बच्चों होता है कंटिंजेंसिस का मतलब होता है आकस्मिक व्यय। क्या होता है बच्चों, जो आकस्मिक जो व्यय होता है, क्या होता है बच्चों, आकस्मिक व्यय, इसको बोला जाता है कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसिस। ठीक है। अब देखो बच्चों एक कुछ और वर्ड है, जैसे कि अबोर्गेशन। अबोर्गेशन का मतलब बच्चों निराकरण होता है। इंपोजिशन का मतलब जो अधिरोपण होता है। क्या होता है, इंपोजिशन का मतलब अधिरोपण होता है। अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों सेकेंडरी का मतलब क्या है। सेकेंडरी का हिंदी समार्थक नहीं है। अब देखो बच्चों इसमें बताना है कि सेकेंडरी का हिंदी समार्थक नहीं है। अच्छे से बच्चों आपको बताना है। देखो बच्चों इसमें से हमेशा आपको ध्यान रखना है, नए शब्द का आपको देखना है कौन सा अर्थ नहीं। सेकेंडरी का मतलब बच्चों गौण होता है, सही बात है ये। दूसरी बात इसमें बच्चों देखोगे, इस सेकेंडरी का मतलब आपकी द्वितीयक भी होता है। अपन कहते हैं ना कि लैपटॉप के अंदर बच्चों सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, ऐसे। और बच्चों ऐसे भी बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो माध्यमिक भी सही है। बच्चों प्रस्तावक का मतलब ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर है आपके सामने कि उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी के लिए आप किस शब्द का यूज करोगे बच्चों, सक्सेसर। किस शब्द का यूज करोगे, सक्सेसर का मतलब बच्चों उत्तराधिकार होता है। एक बच्चों आपके सामने है सक्यूर। सक्यूर इसको बोल सकते हो, सक्यूर बोला जा सकता है। इसका मतलब होता है बच्चों किसी की सहायता करना, किसी की राहत सहायता प्रदान करना, किसी के कोई परेशानी में उस टाइम देना, आपका सक्यूर कहलाता है। ठीक है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही। अब बच्चों बिल्कुल कम क्वेश्चन रहे, आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए कंटिन्यू। शो इज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एफिडेविट। जब बच्चों आप है ना अपना फॉर्म भरोगे, फॉर्म में कुछ गलती होगी, जब बच्चों आपको बोर्ड को एफिडेविट देना पड़ेगा। इसका मतलब होता है शपथ पत्र। एफिडेविट का मतलब क्या होता है, शपथ पत्र होता है, याद रखना है। प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, यानी कि इस रेफरेंस के अंदर या इस संदर्भ में यही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बच्चों में, हाँ अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों सब्सक्राइब जो क्या होता है, सब्सक्राइबर होता है, इसका मतलब आलेख्य होता नहीं, प्रेक्षक होता नहीं, आलेख होता नहीं बच्चों। आपका राइट आंसर अभिदाता। तो सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, अभिदाता होता है। तो यूट्यूब चैनल को बच्चों आपको सब्सक्राइब भी करना है सबको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विसंगति। बच्चों इसको मैंने 3 बार इस वीडियो में, 3 बार मैंने इस वीडियो में इसकी बच्चों बात की, आपको याद रखना है। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा, तो बच्चों इसको होगा डिस्क्रिपेंसी। क्या होगा, डिस्क्रिपेंसी होगा, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों आपका है डिस्क्रेशन। बच्चों डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार। डिस्क्रेशन का मतलब होता है बच्चों आपको डिस्क्रेशन से काम लेना चाहिए, मतलब बच्चों आपको विवेक का यूज करना चाहिए। ठीक। डिस्क्रेशन का मतलब क्या होगा, विवेक। किसी भी चीज को डिसमिस कर देना, यानी किसी भी चीज को खत्म कर दो, किसी को पद से हटा दो, इसका क्या कर दो, डिसमिस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों है कि ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड संपुष्टि करना। अच्छा क्वेश्चन है, संपुष्टि। बच्चों संपुष्टि का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है कोरोबरेट। क्या होता है बच्चों, कोरोबरेट होता है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कोरोबरेट का मतलब है संपुष्टि करना। अब देखो बच्चों कुछ वर्ड है जिसको अपन फास्टली रिवाइज कर देते हैं बच्चों, आपके एग्जाम में काम आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, बहुत यूजफुल है यहाँ से। यस बच्चों क्या है, पहला वर्ड डिटेनु। डिटेनु का मतलब होता है बच्चों, अपन कहते हैं किसी को डिटेन करना है। पुलिस सबसे पहले क्या करती है, किसी को डिटेन करती है। तो डिटेनु का मतलब कैदी, या आपकी क्या होगा, नजरबंद होगा। सही बात है बच्चों ये। स्टेटस का मतलब होता है साविधिक होता है। बच्चों अभी फास्ट बात करेंगे, आपकी ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। कट मोशन का मतलब बच्चों क्या होता है, क्या होता है, कटौती प्रस्ताव होता है, अच्छे से याद रखना है। सुपर शेड का मतलब होता है अतिक्रमण, अतिक्रमण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों है। बच्चों देखो वो तो मुंह से निकलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। यस कॉरिजेंडम। बच्चों देखो जी के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ज का उच्चारण करेंगे। कॉरिजेंडम का मतलब बच्चों क्या होता है, शुद्धि पत्र होता है। क्या होता है, शुद्धि पत्र होता है। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा। ठीक है ना, मैं सत्यनिष्ठा के साथ बात कर रहा हूँ। बच्चों मिनट्स, बहुत ये तो बहुत बार आता है, बच्चे है ना मिनट में तो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बच्चों मिनट्स का मतलब होता है कार्यवर्त। क्या होता है बच्चों, कार्यवर्त होता है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं, मिनट की बात कर ली, कार्यवर्त ठीक है। दूसरा बच्चों है इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी का मतलब होता है, इंडिमिनिटी का मतलब होता है बच्चों सतीपूर्ति, किसी की क्या करना, सतीपूर्ति करना। एवियंस, एवियंस का मतलब होता है प्रास्थगन। क्या होता है, प्रास्थगन। तो बच्चों बताओ मेरे को स्थगन को अपन ने क्या बोला था इंग्लिश में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अग्रीगेट, अग्रीगेट का मतलब होता है बच्चों कुल योग। अग्रीगेट का मतलब कुल योग होता है। बच्चों एग्जाम यहाँ पर आपके लिए औसत शब्द आ सकता है। क्या आ सकता है, औसत।
और बच्चों वो अपने क्या होगा, गलत होगा। एग्रीगेट का मतलब बच्चों औसत नहीं होता, औसत को एवरेज बोला जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, यस, एक बच्चों आता है आपके सेंसस, इसका मतलब तो बच्चों जनगणना होता है, लेकिन यहाँ पर कंसेंसस बोला है तो इसको बोलते हैं आम सहमति। एक बच्चों होता है डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन। एक बच्चों होता है आपके रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। बच्चों ये पूछा जा सकता है, रेफरेंडम का मतलब जनमत संग्रह। सर्विलेंस, इसका मतलब होता है निगरानी करना। वाइस वर्षा का मतलब होता है बच्चों विलोमत या विपरीत। बच्चों आपने सिलेबस देखते हो ना, इस सिलेबस में कुछ चीजें ऐसे लिखते हैं और इसकी उल्टी भी लिख देते वाइस वर्षा। एक्नोलॉजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, पावती होता है, अच्छे से ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यस यस, एक बच्चों आपके होता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है, नियोक्ता होता है, सही बात है ये। दूसरा बच्चों ऑनरेरियम, ऑनरेरियम का मतलब क्या हो बच्चों, एक्स्ट्रा आपके रियम आ रहा है तो कुछ न कुछ वो ले रहा है, तो बच्चों माननीय होगा, क्या होगा, मानदेय होगा। अब बच्चों बताओ अवैतनिक होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूं इसके बारे में। एक बच्चों होता है आपके जुरिडिक्शन, मतलब मेरे क्षेत्र अधिकार में आता है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है क्या होता है, निर्धारित होता है। अच्छा है बच्चों, इसके अलावा नेक्स्ट आपके सामने बच्चों आपके क्या होता है, रिसोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव या संकल्प, रिसोल्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बच्चों आपके प्रस्थानी या एवज, सब्स्टिट्यूट। जैसे अपने बोलते हैं ना प्रतिस्थानी, यानी बच्चों आईपीएल मैच वगैरह में क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं ऐसे। प्रोविजन, यानी कि ये प्रोविजन के अंदर ही आपको काम करना है, तो वन ये व्यवस्था हो जाएगा। फॉरवर्डिंग नोट का मतलब अग्रेषण पत्र हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब परिवहन हो जाएगा। एजेंडा का मतलब बच्चों आपकी कार्यसूची होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है बच्चों अन्वेषण करना किसी विशेष का। रिपोर्ट का मतलब प्रतिवेदन या बच्चों रिपोर्ट भी होता है, याद रखना है। केस का मतलब कोई प्रकरण वगैरह है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन है, ठीक है। ये कुछ वर्ड है बच्चों, में फास्ट फास्ट बता रहा हूं, आपको याद रखना है। दूसरा बच्चों आपके एग्रेरियन, यानी कि कृषि भूमि संबंधित जो होते हैं एग्रेरियन बोला जाता है, क्योंकि बच्चों एग्रीकल्चर से वर्ड बनाए, ठीक है। दूसरा आपके है एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है बच्चों किसी को दोष मुक्त करना, किस क्या करना, किसी को, एक्सो का मतलब होता है आउट, किसी को बाहर भेज देना, ठीक है ना, आउटपुट ऐसे, एक्सोनरेट दोष मुक्त कर देना। दूसरा आपके बच्चों है इन इंसुनेशन, इंसुनेशन का मतलब होता है वक्रोक्ति या प्रोक्ष संकेत। कवरिंग लेटर का मतलब बच्चों आवरण पत्र होता है। रिकवरिंग का मतलब आवर्ती होता है। बच्चों शानदार है एड जनरल, एड जनरल का मतलब होता है बच्चों स्थगन करना या स्थगित करना किसी को, या काम को रोकना, एड जनरल। दूसरा बच्चों आपका डेलिमिटेशन है, इसका मतलब होता है परिसीमन। और बच्चों एक डिलिमिटेशन भी होता है, तो उसका मतलब परिसीमन ही होता है। ऑथराइज का मतलब होता है किसी को प्राधिकार देना। यस, दूसरा है आपके प्रोविशो का मतलब होता है शर्त या परंतु। ग्रांट का मतलब अनुदान, ठीक है। दूसरा बच्चों होता है आपके क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है सावधान या सावधानी, बच्चों जहां पर लाइट का खतरा होता है वहां पर ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन। दूसरा आपके क्या है, कॉन्फिशिएट, कॉन्फिशिएट का मतलब बच्चों किसी को चीज को जब्त करना। एक्यूरेट का मतलब होता है प्रबोधन या होना। डिस्पेरिटी का मतलब असमानता बच्चों होता है। बेसिक पे का मतलब आपके मूल वेतन होता है, ठीक है। कुछ वर्ड है बच्चों जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। एकेडमी, बच्चों एकेडमी का मतलब होता है अकादमी होता है। तो चलो मुझे एकेडेमिक का मतलब बताओ। बच्चों सेंसस की बात अपने कर ली है, जनगणना होता है। फंडामेंटल का मतलब मौलिक अधिकार होता है। चलो बताओ कमेंट बॉक्स में बच्चों, अपना जो भारतीय संविधान है वहां पर बच्चों फंडामेंटल राइट्स कहां से लेते, चलो मैं बता देता हूँ बच्चों, अमेरिका से लेते, कहां से लेते, अमेरिका से लेते, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपके बच्चों एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब होता है प्रश्नांकन। एंडोर्समेंट का मतलब होता है प्रश्नांकन होता है। एक्स ऑफिसो का मतलब पदेन होता है। मोशन का मतलब बच्चों प्रस्ताव होता है। पिटिशन का मतलब याचिका होता है, याद रखना बच्चों, शानदार है, ठीक है। बच्चों ये बहुत सारे वर्ड एक साथ में, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। दूसरा बच्चों आपके प्री मेफिशियल, इसका मतलब प्रथम दृष्टि में होता है। विजिलेंस का मतलब बच्चों क्या होता है, सतर्कता होता है। तो, दूसरा आपके है प्रिलिमिनरी, बच्चों जैसे प्री एग्जाम होता है इसी प्रकार क्या होता है, प्रारंभिक होता है। इंटरसेप्शन का मतलब अंतरावधि होता है, अच्छे से बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा बच्चों आपके सामने ही एसिड्स का मतलब होता है मान लेना या सम्मिलित होना। डेप्यूटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति या शिष्टमंडल होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका अधिशासी होता है। बच्चों देखो अभी अपने कम से कम 20 से 25 वर्ड एक साथ कुछ ही मिनटों में अपन ने बात कर ली। बच्चों देखो इतने सारे वर्ड थे, देखो देखो पूरी पीडीएफ देख लो, हाँ ऐसे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये वाली पीडीएफ अपने माइंड एकेडमी बैट जो बच्चों चैनल है अपना, उस टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैं इस वीडियो को भेज चुका हूँ, और बच्चों आप देख भी सकते हो आराम से वहां जाके। तो इसी प्रकार बच्चों इस वीडियो को अपन खत्म यही करते हैं, और अपने यूट्यूब चैनल को बच्चों क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, प्लस वीडियो को लाइक करना है, और अपने फ्रेंड के साथ बच्चों शेयर करना है, ठीक है।
तो ठीक है, धन्यवाद।